कानपुर में शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उग्रसेन सिंह ने बताया है कि रविवार से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूजा की एक विशेषता ऐसी भी है, जो भोग दुर्गा जी के लिए बनता है वो प्रसाद सिर्फ गुरु दीक्षा लिए महिला ही तैयार करती है। यह कल्चर बंगाल का है। पूजन के दौरान गुरु दीक्षा लिए महिला ही भोग तैयार करती है, जिसके बाद भोग लगता है। वहीं प्रदीप कड़िया ने बताया है कि पूजा के लिए पुरोहित भी कलकत्ता से आते हैं। इस दौरान अधिवास नवपत्रिका एवं सप्तमी पूजा, पुष्पांजलि, भोग आरती, सिंदूर खेला सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से नरेश पाठक, दीपांकर मुखर्जी, गोविंद नारायण मिश्रा, सुरेंद्र, शैलेंद्र प्रताप सिंह, देवदत्त, सुरजीत गुहा, वीरेंद्र गुप्ता, प्रमोद आदि लोग मौजूद रहे। हमारे यहाँ एक खास बात यह है कि माँ का भोग जो लगता है वो वही महिला बना सकती है जो गुरु दीक्षा लिए हो। बगैर गुरु दीक्षा लिए वो कोई महिला माँ का भोग नहीं बना सकती। सुबह, दोपहर, शाम, रात जो भी माँ का भोग लगता है, दीक्षित महिला द्वारा ही भोजन बनाया हुआ माँ को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। ये हमारे यहाँ पूजा की खास बात है, जो कि बंगाल के कल्चर से आई हुई है, जो हम लोग पूरा उसका पालन कर रहे हैं। और संधि पूजा जिस वक्त होती है, रात को चाहे 2 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, उस वक्त जो भी संकल्प लेता है पूजा का, वो नहा धो के पूरा तैयार होके माँ की संधि पूजा में वो सम्मिलित होता है। ये हमारे यहाँ की खास बात है। कानपुर में विभिन्न स्थानों में दुर्गा पूजा की करी जाती है। 1958 में इस स्थान पर चालू हुई थी, प्रारंभ हुआ था। अब ये इसका 67वां वार्षिकोत्सव हम लोग यहाँ मनाने जा रहे हैं। ये कानपुर साउथ का ये सबसे बड़ा दुर्गोत्सव होता है। ये 4 दिन तक यहाँ पर चलता है। षष्ठी से लेकर के नवमी तक का, और दशमी के दिन जो इस बार 2 अक्टूबर को पड़ रही है, उस दिन विसर्जन होता है। हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में पूजन को बहुत ही ऊपर रख करके किया जाता है, और पूजन के जो भी चीज़ें होती हैं उनको बड़ी व्यवस्थित तरीके से मनाया जाता है। इसके लिए पुरोहित जो हैं वो कलकत्ता से आते हैं, और ये जितना भी पंडाल बन रहा है, ये पंडाल हमारे पूजा कमेटी के सारे मेंबर्स की, सारे कार्यकारिणी जो यंग हैं उनके सहयोग से हो रहा है, और जो स्थानीय जनता है उनके सहयोग से हो रहा है। इसको बनाने के लिए कारीगर भी कलकत्ता से आते हैं। इस पूरे पूजा प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम होते हैं। इस 4 दिन पूजा का कार्यक्रम सुबह से शाम तक होता है, और 3 दिन लगातार सारे जनसाधारणों के लिए, जिसमें करीब 1000 से 1200 लोग प्रतिदिन भंडारा होता है, वो भंडारा यहाँ पर ग्रहण करते हैं। और शाम को तमाम जो है कार्यक्रम होते हैं, और जिसमें प्रतिदिन 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। इन 4 से 5 दिनों के भीतर करीब 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं प्रतिवर्ष, और ये यहाँ पर दर्शन करते हैं। कितने सालों से चला रहा कार्यक्रम? ये 67वां वर्ष है। 1958 में पहले शुरू हुआ था, ये 67वां वर्ष है इस कार्यक्रम का। इसमें इस कार्यक्रम को शुरुआत करने में हम सभी के लिए जो बुजुर्ग यहाँ पर थे उन लोगों की स्थापना हुई थी। 5 लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था। आज ये एक बहुत बड़ी संस्था बन के खड़ी हुई है, और इस संस्था में अभी हमारे बहुत सारे यंग टीम है। ये सारे लोग हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जो संचालन मंडल में हमारे जो चेयरमैन है, इन सब के इसमें ये एक बड़ा सहयोग से। दुर्गा पूजा तो कई जगह होती है, लेकिन यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ की विशेषता मैंने जैसे बताया कि ये दुर्गा पूजा ऐसी दुर्गा पूजा है जहाँ पर प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा का जो भी कार्यक्रम होता है, वहाँ पर पूजा को सर्वोच्च प्रमुखता दे करके किया जाता है। पूजन कार्यक्रम में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि पूजन कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है, और इसके लिए हम लोग पुरोहित भी जो कलकत्ते से आते हैं उनके द्वारा ही इसको कराया जाता है।